Good morning, students. In the last video, we have discussed relative velocity, and today we will discuss accelerated motion as well as kinematic equations for uniformly accelerated motion. Okay, so it is the part 4 of a chapter motion in a plane. So let us start. What is accelerated motion? When a vehicle or object moves from one place to another place with different velocities at different instants, its motion is said to be accelerated. जैसे आप सिंपल गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, और गाड़ी में जा रहे हो और उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ानी पड़ती है हमें, कभी कम करनी पड़ती है, तो वो क्या होती है? एक्सेलरेटेड। जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, जब स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है उस वक्त, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, so here we will do some types. Uniformly accelerated motion: when change in velocity of an object in each unit of time is constant or same. बार बार वही चीज़ें आ रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या है? जब वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, ये तो पता है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन मिलता है हमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन। तो जब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है कि द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। देन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है पर कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही नहीं है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है वेलोसिटी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। सो सिंपल एक्सेलरेशन है क्या? फिर वही बात है ना, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज़ अ एक्सेलरेशन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, acceleration of object is positive if velocity is increasing and is negative if velocity is decreasing। ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन और डीसेलरेशन। रिमेंबर, क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन और डीसेलरेशन, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity changes by equal amount in interval of time. Come to the next page. So क्या था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? An object is said to be moving with uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal interval of times, however the small interval may be. टाइम बेशक बिल्कुल छोटा भी हो पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होएगी वो इक्वल अमाउंट में चेंज होएगी। ठीक है। जैसे हर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर 2 सेकंड में, तो वो इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होएगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ वेरिएबल एक्सेलरेशन, इफ its velocity changes by unequal amount in equal interval of time, however small the intervals may be. यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी चेंज होएगी पर कैसे? अनइक्वल, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स मान लो पहले 2 सेकंड में चेंज हुई है 4 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में उसने और स्पीड बढ़ा दी, उसकी आ गई 8 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में उसकी फिर चेंज होगी, कम होगी 6 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में वेलोसिटी का चेंज होना अनइक्वल अमाउंट में, दैट इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन. It is the ratio of total change in velocity of the object
ड्यूरिंग मोशन टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज का तो सीधा ही मतलब है रेशो में आएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एवरेज एक्सेलरेशन को ए पैर में ए वी वेक्टर साइन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम क्या बोलते हैं, v2 माइनस v1, जैसे वहाँ पे था एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो क्या था वो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब ये बॉडी है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v2 है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो देखना है ना, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस को वी कैन राइट विद डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, इस तरफ क्या है वेलोसिटी, इस तरफ क्या है टाइम, ठीक है। t1 के ऊपर एट टाइम t1 वेलोसिटी कितनी है v1, ठीक है। एट टाइम t2 वेलोसिटी कितनी है v2। मीन्स ये चेंज सेम है, मान लो यहाँ पे 2 सेकेंड है और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 सेकेंड है, आगे क्या आ गया ये 2, फिर आगे ये 4, डिफरेंस कितना 2 का होगा ना, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हर 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो सेम है, उसको क्या बोला जाए, तो ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आगे फिर अगले 2 सेकेंड में आप देख लो यहाँ पे होएगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ग्राफ जो बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। और वेरिएबल एक्सेलरेशन का, वेरिएबल एक्सेलरेशन इधर क्या है, फिर वेलोसिटी वाई एक्सिस पे अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है। अब यहाँ पे मान लो टाइम 4 सेकेंड है ना, और यहाँ पे 2 सेकेंड है। 4 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग में चली कोई तो उसकी वेलोसिटी है ना, ये v1 है ये v2 है, इससे कम होगी, तो ऐसे चली यहाँ पे आ गई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितने 4 सेकेंड में। अगले 2 सेकेंड में उसने इतना कवर किया, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस अगेन for a very short time. The acceleration of the body at a given instant of time or at a given point of motion is called as instantaneous acceleration. जब टाइम बहुत स्मॉल हो, मीन्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं पर बहुत कम, ठीक है। तो ये क्या है एवरेज एक्सेलरेशन, पुट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, व्हेन यू अप्लाई द लिमिट दिस एक्सप्रेशन बिकम्स डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स एक्सेलरेशन हमारा बेसिकली क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिंपल क्या है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन्स time is very very small. Clear. Next is graph for positive, zero and negative acceleration. अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव का, ज़ीरो का एंड नेगेटिव का। पहले देखते हैं है क्या। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करती है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बस लीव्स द बस स्टैंड इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। जब बस स्टैंड को छोड़ के जाएगी तो नेचुरली उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो बाहर निकलेगी ना, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव होएगा। जीरो एक्सेलरेशन क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ धीरे 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 एक साथ चल रही है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, ज़ीरो, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि एक्सेलरेशन क्या है, डी वी अपॉन डी टी। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है ना। कांस्टेंट ऑफ एवरी डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट इज ज़ीरो, तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा। देन नेगेटिव,
नेगेटिव है जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल व्हेन बस स्लोज डाउन. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. और रिटार्डेशन और डीसेलरेशन. सो सी दिस इज द ग्राफ. ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है. ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है मीन्स एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव. ये क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव. अब जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर एक सिंपल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है. किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो. तो ऐसे कांस्टेंट जा रही. उसके बाद मान लो ये बस ही है, बस स्टैंड से निकली तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ. फिर वो आराम से रोड पे चलने लग पड़ी यूनिफॉर्मली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो हो गया. फिर जब कुछ आगे आ गया तो उसको रोकना पड़ा, या किसी ने उतरना है ना, पैसेंजर ने, तो फिर उसको रोकना पड़ेगा, स्लो डाउन, तो नेगेटिव. तो ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्लियर? दिस इज अबाउट द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने किया हुआ 9th 10th में शायद ये आपने इक्वेशंस की हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. वही चीज़ें हमने यहाँ पे ड्राइव करनी है. तो काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, हमारे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई है. ठीक है, और पहले वो पहुंची पॉइंट ए के ऊपर और फिर पहुंची बी के ऊपर. जब ऑब्जेक्ट ए पर पहुंची तो उसका टाइम क्या था? t1 और उसकी वेलोसिटी क्या थी? v1. और ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस वो क्या थी? x1. फिर चलते चलते वो पॉइंट बी के ऊपर पहुंची. कितने समय बाद? t2 के बाद. और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? पहली v1 थी, फिर v2 हो गई. और इस पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या ली हमने? x2. Clear? So let an object moving along a positive x-axis with uniform acceleration a. ठीक है? So come to the next point. Let at t is equal to 0. So let at t is equal to 0. Object is at O. After time t1 and t2, object will cover a displacement x1 and x2 with velocity v1 and v2 respectively. ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि देखो एट टी इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ओ पे. फिर टाइम t1 और t2 के ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ए और बी के ऊपर. और इनकी वेलोसिटी क्या बन गई? v1 और v2. और ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x1 एंड x2. ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें निकालना है. वेलोसिटी टाइम रिलेशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t2 माइनस t1. ठीक है, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में? ये t1 था, इधर t2 था. कितना चेंज हुआ? t2 माइनस t1 में कितना चेंज हुआ? v2 माइनस v1. सिंपल. ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टोटल टाइम है ना. चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम. ये आ गया v2 माइनस v1. तो टाइम क्या गया? t2 माइनस t1. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी 1. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं. v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a इंटू t2 माइनस t1. ठीक है, v2 इज इक्वल टू माइनस का v1 इधर चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस a t2 माइनस t1 इक्वेशन 2. अब हमें दिख रहा है कि ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कुछ ऐसी फॉर्म है. अब हमने उस फॉर्म में इसको लेके आना है तो कुछ एजम्पशंस करनी पड़ेंगी हमें. मान लेते हैं कि जो t1 है ना उसको हमने 0 मान लिया. ठीक है, और जो v1 है उसको u मान लिया. ये कंसीडर करना पड़ेगा हमें. वैसे तो ये इक्वेशन भी बन गई है पर हमने सिंपल इसमें लेके आना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो हमने एजम्पशंस क्या की हैं? मानना क्या है कि जो t1 को 0 ले लिया, t2 को t ले लिया, v1 को u ले लिया, v2 को v ले लिया. क्लियर? तो v2 को v पुट किया, v1 को u पुट किया, प्लस a t2 को t पुट किया, t1 0 है तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन
टाइम रिलेशन। ठीक है, पोजीशन मीन्स जहाँ पे हमने वो शायद किया था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, मे बी देखते हैं कौन सा आएगा, या वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, पर यहाँ पे पोजीशन टाइम बोल रहा है ना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र ऐसा बनेगा। ठीक है, वी नो दैट, अब वी एवरेज हमें पता है x2 माइनस x1 अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वी एवरेज t2 माइनस t1। क्लियर, पुट इट इक्वेशन नंबर 1। इफ v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट a एंड b, है ना, ऐसे ही था ना, a के ऊपर v1 थी, b के ऊपर v2 थी, तब जो v एवरेज होएगा, ठीक है, अब ये भी तो एक फार्मूला है ना एवरेज का, दो चीज़ें दी हैं उनको ऐड किया और 2 के साथ डिवाइड किया, 3 देते हैं तो तीनों को ऐड किया, 3 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, एक तो वी एवरेज का ये फार्मूला है ही है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरह एवरेज का फार्मूला ये भी है ना कि v1 प्लस v2 अपॉन 2, क्योंकि दो वेलोसिटीज़ हैं अलग अलग। अब ये 1 और 2 है, यूजिंग 2 in 1, ये वी एवरेज की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने क्या पुट किया, v1 प्लस v2 अपॉन 2 देन t2 माइनस t1, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक हो गया। अब फिर हमने फर्स्ट जो इक्वेशन की थी उसमें ये v2 की वैल्यू निकाली थी, ये देखो v1 प्लस ए t2 माइनस t1, ये वाली वैल्यू हमें याद भी होनी चाहिए। मान लो हमारे पास सीधा रिलेशन ये आ जाए निकालने को, पोजीशन टाइम रिलेशन, तो आपको थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम रिलेशन को भी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जो डिराइव द फॉर्मूला फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन आल्सो, थोड़ा सा फिर इसको भी आपको बीच में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ए t2 माइनस t1, ये आप सीधा याद कर लीजिए। ठीक है, तो x2 माइनस x1 ये लिखा इज इक्वल टू v1 लिखा, फिर v2 की वैल्यू ये लिखी हमने v1 प्लस ए t2 माइनस t1 अपॉन 2, ये वाला t2 माइनस t1 अलग है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे, ये 2v1 हो जाएगा, 2v1 अपॉन 2 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ 2 रह जाएगा और ये साथ में लिखेंगे हम ऐसे ही। ठीक है, सो ये देखो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 क्या बन गया था, 2v1 अपॉन 2 प्लस a बाय 2 t2 माइनस t1 और साथ में t2 माइनस t1 ऐसे ही है, फिर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या v1। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया और इस v1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, t2 माइनस t1 ब्रैकेट को ओपन किया सिंपली, प्लस a बाय 2, ये t2 माइनस t1 ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, x2 ये x1 इधर चला गया, प्लस हो जाएगा, प्लस v1 t2 माइनस t1 प्लस a बाई 2 t2 माइनस t1 का स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब फिर हमें दिख रहा है कुछ फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर कुछ ऐसे आ रहा है, तो वी हैव टू अज्यूम सम एजम्पशंस, वही वाली, लेट एट t1 को 0 मान लो, t2 को t मान लो, v1 को u मान लो, v2 को v मान लो। अब ये x1 हो, ये वाली है, x1 को x0 मानो, x2 को x मान लो, बस ये है। ठीक है, ये तो वही वाली थी। अब x1 को x0, x2 को सिंपल x, तो x2 को क्या माना x इज इक्वल टू x1 को x0 प्लस v1 को u, t2 को t, t1 की 0 प्लस a बाय 2 t2 को t और t1 को 0, x माइनस x0 इधर आ गया, ये ut आ गया, प्लस टी स्क्वायर है तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो x माइनस x0 को सिंपल हम क्या लिखेंगे s, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, थर्ड इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मीन्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हम करेंगे, तो हमें पता है लेट v1 एंड v2 बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन भी हमें पता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई t2 माइनस t1 की वैल्यू निकाली हमने, t2 माइनस t1 ऊपर चला गया और एक्सेलेरेशन को नीचे ले आओ। ठीक है, सिंपल, ये नंबर 1 आ गया। बट वी नो दैट,
अब हमारे पास एक ये भी है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ठीक है, v1 प्लस v2/2 इंटू t2 माइनस t1। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ से लिया, इस वाले में से, पीछे आपको भी देखा होगा आपने, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2 इंटू t2 माइनस t1। यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस रिलेशन। नहीं तो एक सेकेंड मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2 इंटू t2 माइनस t1। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके लिए पहले वाला, तीसरे के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाला, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, यूजिंग 1 in 2, यूजिंग 1 in 2। 1 मतलब t2 माइनस t1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2 एज इट इज। इसकी जगह क्या पुट करोगे आप, v2 माइनस v1 अपॉन ए, ठीक है। x2 माइनस x1 एज इट इज, मल्टीप्लाई 2 इंटू ए, 1/2a, और इसको अलग से, इसको क्या लिख दिया मैंने, v2 पहले लिख दिया, v1 बाद में लिख दिया, v2 प्लस v1 प्लस मल्टीप्लाई v2 माइनस v1। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्र माइनस बी स्क्र। कम टू द नेक्स्ट। सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2a v2 स्क्र माइनस v1 स्क्र। फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रहने दिया v2 स्क्र माइनस v1 स्क्र, 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो फिर एजम्पशन की, v1 को v, v2 को v, x1 को x0, x2 को x। तो v2 को क्या लिखा, v स्क्र माइनस u स्क्र इज इक्वल टू 2a x माइनस x0, और x माइनस x0 को हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, s। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, v स्क्र माइनस u स्क्र इज इक्वल टू 2a s। क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट इक्वेशन, दैट इज फोर्थ वन, एंड इट इज अ इम्पॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब कोई यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, करते 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 कोई तो टाइम है, वो टाइम है मान लिया nth सेकेंड। उस nth सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो ये देखो, let an object is moving along positive x-axis with uniformly acceleration a के साथ वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही है। the distance traveled by the object in nth second of its motion is calculated by subtracting distance traveled in n second and n minus 1 second। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है। जब हमने nth सेकेंड के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो, मान लो ये है यहाँ पे n सेकेंड के लिए, और इससे पहले क्या होगा, एक्चुअली n-1 मीन्स यहाँ 10th सेकेंड है, 10th से पहले क्या होएगा, 9th। तो हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, 10 माइनस 9 मीन्स n और n-1, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा nth सेकेंड के लिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये देखो, मान लो t इज इक्वल टू 0, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है वो चलती चलती कहाँ पे पहुंची, t इज इक्वल टू n, यहाँ इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। अब हमने nth सेकेंड के लिए डिस्टेंस निकालनी है। nth सेकेंड का मतलब है यहाँ और इससे पहले n-1, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा, s-nth, ठीक है, s-nth। तो मान लेते हैं कि ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की s-n-1, और यहाँ तक कवर कर ली है s-n। इसका मतलब जो s-nth होगा वो क्या होगा, s-n माइनस
SN-1। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ढूंढनी है, ये वाली। तो पूरी में से ये वाली माइनस करनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। पूरी में से ये वाली माइनस करेंगे तो आई विल गेट दिस वन SN-th। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, दिस वन। अब व्हेन t इज इक्वल टू n, अब t टाइम हमने n मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा हमने, निकाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, निकाला ना। तो t की जगह क्या लिख लिया हमने, n। तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो एस एन है ये वाला हमने लिया यू एन, टी की जगह क्या रिप्लेस किया, एन, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। उसके बाद जब टी इज इक्वल टू n-1, इससे एक पहले, ठीक है, तो एस n-1 क्या बन जाएगा, यू टी की जगह n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। ठीक है, n-1 का स्क्वायर। सो एस एनथ क्या होएगा, एस एन माइनस SN-1। इसकी वैल्यू लिखो माइनस इसकी वैल्यू लिखो, क्लियर। उसके बाद इसको सिंपल लिखो, फिर इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, फिर देखते हैं क्या होता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो एस एनथ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस, फिर उसको ओपन किया, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, अंदर क्या था n-1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू, फिर इसको ओपन किया, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए प्लस माइनस माइनस, टू कैंसिल, बचा क्या ए एन। फिर सभी को ओपन कर दो, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हाफ ए माइनस माइनस प्लस ए एन। ए एन स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, बच्चा गया हमारे पास u प्लस ए एन माइनस ए बाय 2। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, a बाय 2। u प्लस, इधर भी a है इधर भी a है, a को कॉमन निकाला, अंदर क्या रहेगा n-हाफ। तो एस एन क्या हुआ, u प्लस, इस 2 को बाहर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या किए हमने, u प्लस, अब क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया, ये क्या आ जाएगा 2n-1। तो a बाई 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2n-1। तो ये आपका मेन रिलेशन है, विच इज़ रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। ठीक है, मान लो हमें कोई भी एग्जांपल बोल देते हैं, वो 11th सेकेंड के लिए निकालो, u भी दिया आपको, एक्सेलेरेशन भी दिया, तो बोला 11th सेकेंड के लिए निकालो, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला सिंपली, u प्लस a बाई 2 2 इंटू n-1, n की जगह आप क्या पुट करोगे 11। ठीक है, सो दिस इज योर टूडेज लेक्चर। सो कीप ट्राइंग डूइंग ऑल दीज इक्वेशंस विद योर सेल्फ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। बाकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क फ्रॉम मी बाय द कमेंट, एंड सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड कमेंट माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।